जय श्री राम दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग। अस्थायी कुर्सी और चंद वोटों के लिए अगर संविधान को, कोर्ट कचहरी को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, तो क्या अस्थायी कुर्सी और टिकाऊ वोट बैंक के लिए क्या संविधान पर नहीं जा सकता है। क्या कोर्ट कचहरी नेताओं के जूते के नीचे रखा हुआ है। संविधान कुछ नहीं है, सिर्फ वोट की राजनीति होगी। सोचने वाला बात है। अभी देखिए, बिहार में एक वैकेंसी निकला है सीएचओ का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसमें बिहार सरकार ने 4500 पद पे वैकेंसी निकाला है। अब इस 4500 में संविधान को और कोर्ट कचहरी को दोनों को जूते के नीचे रखकर और ये प्रक्रिया पूरी की गई है। आइए पहले आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें को कितना प्रतिशत दिया गया है। बिहार में आरक्षण का सीमा 57% है, जिसमें एससी अनुसूचित जाति को 16%, एसटी अनुसूचित जनजाति को 1%, ओबीसी अन्य पिछड़ा को 30%। इसमें ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग के लिए 18% और ओबीसी सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12% का आरक्षण है। ईडब्ल्यूएस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, मुख्यतः स्वर्णों के लिए 10% आरक्षण फिक्स किया गया है। इन सबको मिलाकर 57% होता है। लेकिन अभी सीएचओ पद पे जो बहाली निकला है, इसमें 4500 पद तो हैं, लेकिन टोटल आरक्षित सीटों का अगर ये आंकड़ा देख लें तो 71% पहुंच रहा है। यानी अनारक्षित सीट सिर्फ 29% है। तो सोचिए सरकार किस दिशा में जा रही है। जबकि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा था कि 50% वाला आरक्षण सीमा नहीं तोड़ा जा सकता है। 2024 में भी बिहार सरकार ने कुछ इस तरह का उथल पुथल मचाया था, तो कोर्ट ने इसे क्लियर मना कर दिया था कि नहीं हो सकता है। सोचिए 2025 में चुनाव है और 2025 में जो बहाली निकला है, इसमें 71% आरक्षण कर दिया गया है। तो क्या हम लोग मान लें कि संविधान के दायरे को और कोर्ट कचहरी को बिहार सरकार ने जूते के नोक पे रख के और फैसला लेना शुरू कर दिया है। अब ये बिहार सरकार ना कोर्ट को मानती है और ना संविधान को मानती है। क्या इसको माना जा सकता है? खैर, इस पे अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग सीएचओ पद में जो वैकेंसी निकला है, उसके लिए क्या मानदंड और मापदंड तैयार किया गया है, उस पर थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं। इसमें जो आवेदन शुल्क रखा गया है वो जान लीजिए। समान ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया, एससी एसटी महिला दिव्यांग के लिए 250 रुपया रखा गया है। आवेदन प्रारंभ होगा 5 मई 2025 से। आवेदन का अंतिम तिथि है 26 मई 2025 शाम 6 बजे तक। पढ़ाई लिखाई कितना चाहिए? तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य में 6 महीने का प्रमाण पत्र चाहिए होगा, सीसीएच पूरा किया हो। आयु सीमा जो चाहिए न्यूनतम कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए और अधिकतम सामान्य ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 42 वर्ष होना चाहिए, महिला उम्मीदवार के लिए 45 वर्ष होना चाहिए और एससी एसटी के लिए 47 वर्ष होना चाहिए। इन लोगों को तनख्वाह कितना मिलेगा? तो 40,000 रुपया कुल तनख्वाह मिलेगा। 32,000 फिक्स सैलरी होगा और 8,000 रुपया आपके कार्य के ऊपर, आपके प्रदर्शन के ऊपर आपको दिया जाएगा। मतलब वो मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ काम खोजा नहीं जाता है, काम से कोनो मतलब नहीं है। बिहार सरकार को चाहिए सिर्फ नाम। ये जिन लोगों का बहाली बिहार सरकार कर रही है, इसमें से अगर एक से भी बिहार सरकार के किसी नेता ने इलाज करा लिया या उनका सलाह ले लिया, तो आप जो कहोगे वो मानने को हम तैयार हैं। नीतीश कुमार का तबीयत खराब हो तो वो जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि आरक्षित डॉक्टर के पास। क्यों ऐसा होता है? अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार को पकड़िए और आरक्षित डॉक्टर के पास ले जाके उनका इलाज करा के आप उनको कोने को वीडियो शेयर कर दीजिए। ये नेता लोग जो है ना, खाली ज्ञान बगाड़ता है, ये सिर्फ आम पब्लिक को चूतिया बनाता है। यहाँ इलाज कराने कौन जाएगा? गरीब ही जाएंगे। वही जाएंगे जो लोग आरक्षित सीटों पे हैं और आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा उस डॉक्टर के पास। इलाज करना होगा उसका, इलाज हो जाएगा उसका। अच्छा, अब आइए आरक्षण के श्रेणी में सभी को, जो हम लोगों ने बात किया था कि ईडब्ल्यूएस को 10% है, ओबीसी को 30% है, उस हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए था। संविधान का दायरा वही कहता है, कोर्ट कचहरी भी वही कहता है, लेकिन अब मिला कैसे है ये आप लोग समझ लीजिए। तो अनारक्षित सीट मात्र 979 है, यानी 21%। जबकि संविधान और कोर्ट कचहरी कहता है कि 40% के नीचे अनारक्षित सीट नहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 21% हो गया। वही आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस को 245 सीट मिला है। यानी अगर 10% का अगर आंकड़ा देखिए तो 10% के हिसाब से कम 450 सीट होना चाहिए था, वो गायब हो गया। अनुसूचित जाति एससी के लिए 1243 सीट है। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 55 सीट है, जिसको संविधान के दायरे में 1% किया गया था। अत्यंत पिछड़ा ईबीसी को 1170 सीट है। पिछड़ा वर्ग बीसी को 640 सीट और महिला पिछड़ा वर्ग डब्ल्यूबीसी 168 सीट है। कुल मिलाकर 4500 सीट का वैकेंसी है, लेकिन इसमें कोई भी दायरा मापदंड फिक्स नहीं किया गया है। इसमें हवाला दिया गया है कि जातिगत जनगणना जो हम लोग बिहार में कराए थे उसी के आधार पर किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराया है वही संदेहात्मक है, उसका आंकड़ा बिल्कुल ही गलत है। इसको हम चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो सुविधा नहीं है या आर्थिक मजबूती नहीं है कि हर जगह जाके हम इसको क्लियर कर सके। लेकिन हाँ, अगर बिहार सरकार
इसको सिर्फ हमारे गांव का डाटा दे दे तो उसको हम साबित कर देंगे कि उसका डाटा गलत है। हमारे गांव के डाटा में ही 19-20 निकल जाएगा, क्योंकि डाटा लेने वाले का हमने बहुत बढ़िया से देखा था। एक जगह कुर्सी लगाना है और उतना ही 10 आदमी को बुलाना है और उतना ही सबसे पूछ लेना है कि आपके जाति के कितने कितना लोग हैं, और पूछ के लिख लेना है, जबकि साक्ष्य या सबूत कुछ जुटाया नहीं गया। अब हम अपने परिवार में अगर 20 लोगों का नाम बता दिए हैं तो 20 लोगों का एंट्री कर लिया है। आप लोग गौर कीजिएगा, यहाँ पे बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके पास एक व्यक्ति के पास 2-2 आधार कार्ड है। तो कैसे आप लोग इसको क्लियर कर दिया है जातिगत जनगणना आपने सही किया है? और जब आपके पास आंकड़ा सही नहीं है तो ये बिना काम का ये भांगड़ा जो कर रहे हैं आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये वोट के लिए आप लोग इसी भी खेला कर रहे हैं। बिहार में इसका परीक्षण किया जा रहा है। बिहार में अगर इन लोगों का सरकार मजबूती से बन जाता है तो हर जगह ही खेला किया जाएगा। संविधान कोर्ट कचहरी को जूते के नीचे रख के नेताजी और अपना सारा काम धाम करेंगे, कुर्सी हंसी आएंगे। लेकिन इतना अगर इनको मुंह तोड़ जवाब मिल जाता है तो लोग फिर आगे हिम्मत इस तरह का नहीं करेगा। संविधान सिर्फ वो कागज पे लिखा हुआ 4 को पंक्ति नहीं है, वो देश का आत्मा है। कोर्ट कचहरी उसका पूरा शरीर है जिसको सुरक्षित रखना ही हमारा काम होना चाहिए। लेकिन इस दोनों को ही कुचल दिया जा रहा है सिर्फ वोट के नाम पे। और केंद्र सरकार सिर्फ मुंह देख रही है। जब अगर वो कुछ न्याय नहीं कर सकती है तो फिर उसको सिस्टम में रहने का कोई जरूरत नहीं है। राज्य सरकार अपने हिसाब से मनमानी अगर करती रही, केंद्र सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो क्या फायदा है ऐसे सरकार को चुनने का? हम लोग सीधे राज्य में ही क्यों ना बात करें, केंद्र को धक्का दीजिए उन्हें। जब भी आरक्षण का जिक्र आता है बार बार वो नाम आता है इंदिरा सहनी केस, मंडल कमीशन, इसमें बहुत उत्पात मचा था। कोर्ट ने तभी क्लियर किया था कि नहीं, आरक्षण का सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकता है। लेकिन बीजेपी ने उस खेला में पचड़ा डाला ताकि इसमें कोई आवाज ना उठाए। उसने खेल कर दिया EWS स्कीम लाके, जिसमें उसने क्लियर किया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा 10%। कहां गया ससुरा इसमें 10% आरक्षण? अगर नहीं है तो सरकार इस पर काहे नहीं सवाल कर रही है? और ये जो खेला हुआ था 2019 में हुआ था, ये तब से ही खेला हो रहा है। चलिए 2019 में जो चेंज हुआ उसके आधार पे भी अगर आरक्षण का आप लोग सीमा देखेंगे तो उसका दिया गया है SC को 15%, ST को 7.5%, OBC को 27%, EWS को 10%, कुल 59.5% आरक्षण लोगों को देना है। 60%, यानी 60% में भी आधा परसेंट कम ही रखा है सरकार ने और संविधान ने 2019 के संशोधन के बाद। कुछ राज्य में 60 और 70% आरक्षण है, जैसे तमिलनाडु, वहां पे 60% आरक्षण का सीमा तय किया गया है और EWS को मिलाकर वो 70 हो जाता है। राजस्थान में भी 70%। वहां पे संविधान का लूज पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है। कोनो 9वीं सूची बना दिया जाता है, 10वीं सूची बना दिया जाता है, इस तरह से सूची बना के कि नहीं हमें कुछ अधिक की आवश्यकता है और उसमें छेड़छाड़ कर दिया जाता है। तो इस संविधान के लूज पॉइंट का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इन सब को लेके एक सवाल और मन में उठता है। लोग इसको सोचते हैं कि संविधान सबसे ऊपर है या कोर्ट कचहरी उससे ऊपर है। संसद में या संविधान में कुछ भी अगर बदलाव होता है, कोर्ट कचहरी उसमें आके अड़ंगा डाल देता है। कोर्ट कचहरी कुछ करता है, उसमें सरकार आके अड़ंगा डाल देता है। कौन किससे ऊपर है, कौन कितना नीचे है, ये लोग हमेशा संदेह में रहते हैं। तो इसका हम बड़ा रिसर्च किए, बाद में पता चला कि नहीं, संविधान सबसे ऊपर है, लेकिन कोर्ट कचहरी भी उससे नीचे नहीं है, उसके समानांतर है। अगर संविधान में कुछ अगर त्रुटियां आती है, उसमें कुछ अगर ऊपर नीचे होता है तो कोर्ट उसको रद्द कर सकता है। लेकिन अगर कोर्ट अगर किसी को रद्द कर देता है तो उसको भी संसद में फिर से उस पर बहसबाजी होके और छेड़छाड़ करके उसको भी पास किया जा सकता है। मिला जुला के ही है, ना काम संविधान के दायरे में चल रहा है, ना कोर्ट कचहरी के दायरे में चल रहा है। दोनों, इसका फैसला वो क्रॉस करता है और उसका फैसला ये क्रॉस करता है। और इन सब के ऊपर काम चलता है सिर्फ सरकार का, क्योंकि ये दोनों ही अधीन होते हैं नेता के। ज्यादा 19-20 लोग करेगा, ना संविधान में छेड़छाड़ करने वाले लोग कुछ कर पाएंगे और ना कोर्ट कचहरी में करने वाले। अब संविधान में सांसद जी होंगे, विधान परिषद में विधायक लोग होंगे और कोर्ट में जज साहब होंगे। अगर इन लोगों ने थोड़ा सा भी 19-20 किया तो वहां ED, CBI, CID ये सब लगा हुआ है सरकार के पास, और ये सब खास करके उस जज के घर पे छापा मारेगा और उस सांसद के और विधायक के घर पे पड़ेगा। मिला जुला के ये है कि जैसे सिस्टम चल रहा है वोट के लिए वैसा ही चलता रहेगा। ये वोट बैंक का राजनीति पूरे देश को बर्बाद कर चुका है और जो बचा कुचा है उसको भी ढंग से भी बर्बाद करेगा, उसके बाद ही मानेगा। संविधान कहता है समता का अधिकार। समता का अधिकार कैसे है? इसमें समानता आपको कहां दिख रहा है? कोर्ट कचहरी कहता है कि हम उस अधिकार का रक्षा करेंगे, सुरक्षा देंगे। ना कोर्ट कचहरी उसका सुरक्षा दे पा रहा है, ना संविधान समानता का बात कर पा रहा है। यहाँ नेताजी को जब जैसे इच्छा हो रहा है उस हिसाब से अपन संविधान बना रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, एक और सोचने वाला बात है कि क्या देश का संविधान अलग है और राज्य का संविधान अलग है? इसको भी रिसर्च करने के बाद पता चला कि नहीं,
पूरा देश में एक वो संविधान है। कुछ राज्य थे जहां पे संविधान का कुछ 19-20 का पचड़ा चल रहा था, जैसे कश्मीर, तो वहां पे भी अब धारा 370 हटा देने के बाद वहां पे भी भारत का ही संविधान लागू है, लेकिन हर जगह नियम कानून अलग है। कहीं का राष्ट्रभाषा राज्य का भाषा हिंदी या भोजपुरी है, तो कहीं का तेलुगु और तमिल है। ये विविधता वाला देश है, लेकिन लोग कहते हैं कि विविधता में भी हम लोग मजबूत हैं। देखिए, इस पूरे बात को कहने का सिर्फ एक वो मतलब है। सिर्फ आप लोग ये मत देखिए कि SC ST आरक्षण, OBC, जनरल, EWS इन लोगों की बात चल रही है। ये बात संविधान के रक्षा की है और कोर्ट कचहरी के मान सम्मान और प्रतिष्ठा का है। आरक्षण या कोई सा भी नियम कानून बने, संविधान के दायरे में बनना चाहिए। संविधान अगर हमारे लिए तोड़ा जा सकता है, तो आपको क्या लगता है कि कल को आपके लिए उसको मरोड़ा नहीं जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब देश में नियम कानून और सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे भीड़ भकरी और भ्रष्टाचार ही रहेगा। अगर संविधान को राजनीति कुचल रहा है, तो इसके लिए जनता को ही आवाज उठाना होगा और सभी को एकजुट होकर इस पे बात करना होगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि सिर्फ वीडियो बना देने से और बोल देने से क्या ये संभव है? मैदान में उतरिए। मैदान में हर कोई उतर नहीं सकता है। अगर हम भी मैदान में उतर गए, तो यहाँ बोलने के लिए कौन रहेगा? बोलेगा कौन? लेकिन आप लोग उस सिस्टम को बना सकते हैं, कुछ बनाइए, बेहतर कीजिएगा, जरूर उस पर बात होगा। 4 लोग आगे आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हम ही आगे आए, उसके लिए आप लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना होगा, सपोर्ट करना होगा, बेहतर कुछ हो, तभी कोई आगे आ सकता है। ऐसे हर कोई आगे नहीं आ सकता है। और नेताजी को देखिए आप लोग कि कौन नेता आपके लिए आवाज उठा रहा है। इस मुद्दे पे अब तक कौन कौन नेता बोला है कि हाँ इसमें संविधान को कुचला जा रहा है या लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? ऐसा नहीं है। अगर जनरल लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा है, 40% सीट अगर गायब किया जा रहा है, तो क्या जनरल से चुनाव लड़ने वाले नेता लोग मर गए हैं या जिंदा है? अगर जिंदा है तो उन लोगों ने क्यों नहीं इस पर आवाज उठाया कि नहीं इस पर सुधार होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए? अगर नहीं हो रहा है, तो आप लोग वैसे नेता का बाइकाट कीजिए, वैसे नेता का बहिष्कार कीजिए, वोट मत दिया कीजिए। वोट के लिए ही अगर पूरा राजनीति चल रहा है, तो आप लोग वोट बैंक को ही तोड़ के खत्म कीजिए। वोट उसे दीजिए जो न्याय की बात करता हो, अन्याय की बात नहीं करता हो। और इस बार बिहार में बीजेपी को ऐसा सबक सिखाइए आप लोग कि उसको नियम कानून और संविधान का डर दिखे, कोर्ट कचहरी का। अंत में आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहेंगे, अगर बीजेपी और राजनीतिक दलों को सिर्फ वोट का ही राजनीति करना है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग वोट का ही बहिष्कार कर देंगे। इसलिए आप लोग ऐसा ना करें कि किसी भी चीज का अति हो जाए। अब जो ये सिस्टम में ये काम हो रहा है, वो अति ही हो रहा है। हर काम के पीछे वोट बैंक सिद्ध किया जा रहा है, साबित किया जा रहा है। पब्लिक से बस इतना ही आग्रह है, आप लोग बिहार में इस बार चुनाव होने वाला है 2025 में, और ये सारे परीक्षण उसी के लिए किए जा रहे हैं। तो इस बार ऐसा बांस कीजिए, ऐसा डंडा कीजिए कि बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को भी ये आभास हो जाए कि जनता संविधान से ऊपर कुछ नहीं चाहती है। संविधान 1 नंबर में होना चाहिए। अगर वो हमारे फायदे के लिए कुचला जा रहा है, तो कल को आपके फायदे के लिए मरोड़ दिया जाएगा। इसलिए एक जो मापदंड और मानदंड तय किया गया है, उसका मानना और उसका सम्मान हर हाल में होना चाहिए, बाई हुक और बाई क्रूक। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो का सारांश और क्वेश्चन अभी आप लोगों के लिए सेट किए जा रहे हैं, बता रहे हैं आपको। अगर सरकार EWS के नाम पे 1242 सीट अगर बुक की हुई है, तो इस EWS में कौन कौन जाति आता है, उस जाति को कितना कितना सीट आवंटित किया गया है, ये आप लोग सोच के बताइएगा। और कल हम लोग इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि अगर 1242 सीट है, तो कुम्हार को कितना सीट, नाई को कितना सीट, चमार को कितना